बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 14। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में का नाम दिया उसमें एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसमें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और ट्रांजैक्शन का जो है वो तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ट्रांजैक्शन के इफेक्ट किस तरह होते हैं और कैसे उनको हम जो है ना उनके रूल्स के हिसाब से उनको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। कि दो सिस्टम होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसकी डेफिनेशन है द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। कि ऐसा सिस्टम जिसमें किसी ट्रांजैक्शन के जो हम कोई लेन देन करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी जाती है जो जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसके जो दोनों जो उसके अंदर जो दोनों इफेक्ट होंगे, जो दो तब्दीलियाँ होती हैं उसके अंदर, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं दोनों को। वन इज डेबिटेड, उसमें से एक हम डेबिट कर देते हैं, एंड अदर इज क्रेडिटेड, और एक को क्रेडिट कर देते हैं। कि डबल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को उठाते हैं और दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। एक डेबिट हो जाता है और एक क्रेडिट हो जाता है, मतलब कि एक में इजाफा हो जाता है, एक में कमी हो जाती है। डेबिट और क्रेडिट को हम आगे जाके जो डिस्कस करेंगे मजीद कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, और इनके रूल्स भी देखेंगे। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है a system in which sometimes one, sometimes two, and sometimes no aspects of transaction are recorded is called single entry system। कि एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा निज़ाम है जिसमें बाद दफ़ा हम किसी ट्रांजैक्शन का एक पहलू रिकॉर्ड करते हैं, बाद दफ़ा हम दोनों पहलू उसके रिकॉर्ड करते हैं। कि दोनों जो एलिमेंट होते हैं किसी ट्रांजैक्शन के, दोनों इफेक्ट जो होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और बाद दफ़ा हम उसका कोई भी इफेक्ट जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं करते। इसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। कि इसमें आप अपनी मर्जी से जो है ना वो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं होता, किसी तरतीब से हम जो है ना हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो ज़्यादातर जो है ना बिजनेस वो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल बहुत कम जो है ना वो होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। कि इन दोनों सिस्टम में क्या फ़र्क है। इनको हम जो है ना वो कॉलम वाइज इनका आपस में मुवाजना कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और उसके बाद आ जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ना वो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इसमें। कि इसमें हर चीज़ का हम मुकम्मल तौर पे जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, चाहे कैश में हो या क्रेडिट हो, उसका हमने रिकॉर्ड करना होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आज कोई चीज़ हमने खरीदी है, तो लेकिन उसकी पेमेंट हमें नहीं मिली, उसका कैश हमें जो है ना वो उसकी पेमेंट हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन उसको हमने आज ही ट्रांजैक्शन जो है ना वो रिकॉर्ड करनी है बिजनेस में उसी डेट पे, चाहे उसका कैश मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो कैश ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर आ जाती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आ जाएंगी। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कैश ट्रांजैक्शन ऑनली। इसमें इन रिकॉर्ड जो है ना वो हमारा कंप्लीट नहीं होता। कि आज फर्ज किया हमने कोई 10 के करीब ट्रांजैक्शंस की हैं, उनमें से कोई जो है ना वो 3 कैश में की थी, बाकी जो 7 है वो हमने क्रेडिट पे की हैं, उधार पे की हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कैश में की हैं, जो हमने नकद कोई चीज़ खरीदी है या बेची है। तो जो ट्रांजैक्शन हमने उधार पे की है उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है कि पूरी डिटेल हमें शो नहीं करता ये, कि हमें नहीं पता चलेगा कि आज हमने कितनी जो है ना वो चीज़ें सेल की या परचेज़ की हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश वाली जो है ना हमारी सेल और परचेज़ रिकॉर्ड करनी होती है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है कि उसमें पूरी डिटेल होती है कि आज की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो कैश की हो या क्रेडिट की हो, सारी उसमें रिकॉर्ड करनी होती है। सेकंड, इसमें बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कि किसी भी ट्रांजैक्शन के जो दो पहलू होते हैं, जो दो अमल होते हैं, उसके हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। कि एक डेबिट होता है उसमें एक क्रेडिट होता है।
कि हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, वन एंट्री एंड नो एंट्री। कि ये मिक्सचर होता है कि इसमें बाद हम डबल एंट्री पास कर लेते हैं, बाद हम सिंगल एंट्री करते हैं, या एक मतलब एक सिंपल एक एंट्री कर देते हैं, या नो एंट्री हम एंट्री करते ही नहीं है, कि बाद हम ऐसे ही रफ जो है ना एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं सिंगल एंट्री के तौर पर। तो ये होगा सिंगल एंट्री सिस्टम, कि इसमें कोई तरतीब नहीं होगी लिखने की। वहाँ पे जो है ना वो एक सीक्वेंस से हम लिखेंगे डबल एंट्री सिस्टम में, वहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट को डेट वाइज और तरतीब से जो है ना वो मेंशन करेंगे अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट है लेजर कंटेन्स पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। कि इसके जो लेजर होते हैं, कि इसके जो हम अकाउंट बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, वो 3 तरह के होते हैं। उसमें पर्सनल अकाउंट भी शामिल होते हैं, रियल अकाउंट भी शामिल होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट भी इसमें होते हैं। 3 तरह के अकाउंट्स होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब इसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों को हम इसी लेक्चर में आगे जाकर डिफाइन करते हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल कौन से होते हैं और नॉमिनल कौन से होते हैं। और इसी के अपोजिट है सिंगल एंट्री सिस्टम। उसमें क्या करते हैं, लेजर कंटेन्स पर्सनल अकाउंट्स ऑनली। इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, जो किसी शख्स के नाम से अकाउंट होता है या किसी इदारे के नाम से, हम सिर्फ वो लिखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। और डबल एंट्री सिस्टम में हमारे जो है हर तरह का अकाउंट जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इनमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन साइंटिफिक मेथड। इसका एक मनज़ब निज़ाम होता है, एक साइंटिफिक सिस्टम होता है जिसके तहत हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एक फॉर्मेट होता है, उसको हम तरतीब से जो है ना बनाते हैं, और फिर उसकी हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी बिजनेस की। तो डबल एंट्री सिस्टम में ये हम दोनों जो है ना वो फाइंड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिससे हमें कारोबार का प्रॉफिट का पता चलता है और कारोबार की माली हालत का पता चलता है। और इनको हम जो है ना एक मनज़म तरीके से बनाते हैं। और जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, ओनली रफ एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज मेड। कि इसमें एक रफ जो है ना वो अंदाजन हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कि हम कारोबार का नफ़ा या नुकसान मालूम करने के लिए हम रफ सी स्टेटमेंट बनाते हैं, और उसी स्टेटमेंट से हम उनका मुवाजना करके जो है ना वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो जबकि डबल एंट्री सिस्टम में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके तहत हम उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। और लास्ट इसमें अडॉप्टेड बाय लार्ज स्केल बिजनेस। डबल एंट्री सिस्टम जो है ना वो बड़े पैमाने पे जो कारोबार होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं इसको, वो इसको अपनाते हैं। जैसे फैक्ट्रीज होगी, बैंक वगैरह हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स या फोर्सेस वगैरह, वो सारे जो है ना वो डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना वो उसमें क्या होता है, अडॉप्टेड बाय स्मॉल स्केल बिजनेस, जो छोटे कारोबार होते हैं, जो एक बंदा छोटा सा कारोबार चला रहा है, दुकान चला रहा है या कोई और छोटा सा बिजनेस है उसका, उसमें वो सिंगल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करता है कि उसमें वो रफ स्टेटमेंट बनाता है और उसी से वो अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड करता है। तो ये था इनमें डिफरेंस डबल एंट्री सिस्टम में और सिंगल एंट्री सिस्टम में। और इनमें से जो बेस्ट सिस्टम होता है वो है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, द सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल इज कॉल्ड अकाउंट। कि हर जो अकाउंट होता है हमारा, जैसे उसने नाम लिखा है एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल, ये 5 नाम है। इनका जो हम अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं इन पाँचों का, उसको हम अकाउंट का नाम देते हैं। जैसे कि ये एसेट है, कैश में लिखते हैं तो कैश हमारा एसेट होता है, तो उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो अलग उसको हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम अकाउंट का नाम देंगे। बिल्डिंग को हम अलग रिकॉर्ड करते हैं तो बिल्डिंग एक अलग अकाउंट होगा। सैलरीज एक्सपेंस है हमारा, उसको हम अलग से लिखते हैं तो वो हमारा एक अकाउंट होगा। तो इस तरह हर एक का जो हम सेपरेट रिकॉर्ड रखेंगे उसको हम अकाउंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की कितनी किस्में हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेन, इसमें जो ना वो 2 टाइप्स हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी शख्स या किसी इदारे के नाम से हो, और आगे इम्पर्सनल अकाउंट जो ना वो किसी शख्स या इदारे के नाम पर नहीं होता। इसमें इसको हम मज़ीद आगे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होते हैं जो किसी चीज़ के जो ना एग्जिस्टेंस को बताते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, ये रियल अकाउंट होते हैं। हमारे इक्विपमेंट जो बिजनेस में हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम कह सकते हैं रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट जो ना ये आर्जी अकाउंट होता है, जैसे प्रॉफिट और लॉस का जो ना अकाउंट हमें पता चलता है कि हम लॉस का जो हम अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट का बनाते हैं या इनकम का अकाउंट बनाते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होंगे हमारे। आगे हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। Accounts which are related with persons or institutions are known as personal account। कि ऐसे अकाउंट जिनका तल्लुक किसी शख्स या अदारे से हो या किसी शख्स या अदारे के नाम से कोई अकाउंट हम बनाते हैं तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हबीब बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट या आसिफ अकाउंट, या हम कॉलेज के नाम से एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेज का अकाउंट बनाते हैं। तो ये सारे जो है वो पर्सनल अकाउंट होंगे जो किसी भी शख्स के नाम से हो जिसका बिजनेस है, या उस बिजनेस का नाम हम लिख देते हैं तो उसको हम पर्सनल अकाउंट का नाम देंगे। सेकंड इसमें इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सन और इंस्टीट्यूशन आर नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट। कि ऐसे अकाउंट जिनका किसी शख्स या अदारे से तल्लुक ना हो या किसी शख्स या अदारे के नाम का अकाउंट ना जो हो उसको हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एट्सट्रा। इस तरह के जो अकाउंट होते हैं जो किसी भी चीज़ का जो हम अकाउंट बनाते हैं स्वाय किसी शख्स या किसी बिजनेस के नाम के, उसको हम इम्पर्सनल अकाउंट कहेंगे। आगे इम्पर्सनल अकाउंट को मजीद दो हिस्सों में इसमें तकसीम किया है। नंबर 1 नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम एंड लॉसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। कि ऐसे अकाउंट जो एक्सपेंस से मुतल्लिक हों, जिसमें अखराजात वगैरह हम लिखते हों, या इनकम का कोई अकाउंट हम बनाते हैं या लॉस का कोई अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। वो नॉमिनल अकाउंट हमारा फर्जी अकाउंट होता है, आरजी अकाउंट कह सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल लॉस बाय थेफ्ट, कि चोरी होगी तो उससे जो नुकसान हुआ उसका हम अकाउंट बनाते हैं कि कुछ हमारी चीज़ें जो है वो चोरी होगी, तो उन चीज़ों का जो अकाउंट हम बनाएंगे वो नॉमिनल अकाउंट होगा। या कैरेज पेड ऑन गुड्स, कि हमने चीज़ों पर जो ना वो कैरेज पे किया है, हमने अपनी जो ना गुड्स वो कहीं से खरीदी थी तो उनको लादने का जो हमने किराया दिया गाड़ी वाले को, जिस गाड़ी पे वो लोड होके आ रही थी, उसका जो अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं कैरेज पेड ऑन गुड्स अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट है हमारे। या कोई इनकम हो रही है हमें तो उसका जो हम अकाउंट बनाएंगे वो भी नॉमिनल अकाउंट होगा। और सेकंड टाइम थी इम्पर्सनल अकाउंट की रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट, कि इसको हम प्रॉपर्टी अकाउंट भी कह सकते हैं और रियल अकाउंट भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड थिंग्स विच आर ओन्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट। कि ऐसे अकाउंट जो किसी चीज़ या किसी जायदाद के मुतल्लिक हों, प्रॉपर्टी के मुतल्लिक हों, जो कि बिज़नेस की मलकियत में हो, कोई भी ऐसी चीज़ या जायदाद जो बिज़नेस की मलकियत में हो, उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सट्रा। किस तरह के जो अकाउंट होंगे वो रियल अकाउंट होंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।